हेलो एंड हाय एवरीवन। मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? स्क्रीन और वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेटर्स तक कंप्लीट किए थे। आज हम थोड़ा वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे तो मैंने सब में बताई भी हूँ, पेंसिल में भी बताई थी और स्मॉल टिप में भी बताई हूँ, पर अब मैं फिर से एक बार और प्रैक्टिस बता रही हूँ आपको। थोड़े सेंटेंस हम लोग यहाँ पे कोट अलाइनमेंट करने वाले हैं, ठीक है? फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, गो कॉन्फिडेंटली in the direction of your dreams। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कोट है। अब इसको अलाइन करने के लिए, अब हम जब कैलिग्राफी करते हैं तो कुछ भी एक नॉर्मली सलन वे में नहीं जाती है, प्रॉपर अलाइनमेंट होता है कि अब पहला कौन सा वर्ड आएगा, देन सेकेंड। तो अभी गो है, तो लाइक कैसा, मैं पेंसिल से पहले, आप लोग पेंसिल से सबसे पहले ट्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गो आएगा यहाँ पे, देन कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। ठीक है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक के एंड किया। अब इसको लिखने का तरीका पेंसिल से कर रहे हो, फर्स्ट मैं पेंसिल से ही बता रही हूँ। यहाँ मैं दो पेंसिल यूज कर रही हूँ, एक में भी हो जाएगा। फर्स्ट गो, गो के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं फॉर कैलिग्राफी यूज कर लूंगी। गो कॉन्फिडेंटली, मैंने वर्ड फॉर्मेशन पहले भी बताई थी, ये अलाइनमेंट बता रही हूँ। ये हो गया कॉन्फिडेंटली। अब आते हैं इन। फॉर इन मैं क्या करूंगी, नॉर्मली, ठीक है। द डायरेक्शन, अब क्या करूंगी, द मैं वापस पेंसिल से, द में मैं फिर से फॉर कैलिग्राफी कर रही हूँ।
It's okay. Just listen carefully now. The direction. यहाँ सारे कैपिटल वर्ड यूज कर रही हूँ मैं. Of your dreams. Then of your. अब of your के लिए क्या करेंगे? Of your. Then last one, dreams. For dreams मैं नॉर्मल कैलीग्राफी यूज कर रही हूँ. ये हो गया आपका कोट अलाइनमेंट. यहाँ आप देखो कितना डिफरेंट वेरिएशन के साथ कंबाइन किया है मैंने. फॉर कैलीग्राफी यूज हुई, फिर नॉर्मल कैलीग्राफी यूज करी, फिर यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं वैसे यूज किया. सॉरी, योर. ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, लाइक अप एंड डाउन, साइड बाय साइड. अब एक और मैं इसमें दिखाती हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, फॉर बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट आप लोग साइड में लिख लेंगे ताकि आप कोई भी मिस्टेक नहीं करें लास्ट में. अब बिलीव इन योर सेल्फ में आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर लाइन में पहले बिलीव, बिलीव. अब आता है इन योर सेल्फ. अब इन योर सेल्फ के लिए क्या करेंगे, इन योर सेल्फ. लाइक दैट. तो ये हो गया कॉम्पोजिशन करना. समझ आया. अब इसमें आप बैकग्राउंड में छोटे फ्लावर्स बना दो या कोई लाइट पेंसिल कलर यूज कर लो. देन ये आपको थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट देगा. अब मेरे पास पेंसिल कलर है नहीं, सो आई कान यूज दैट. तो आप क्या करोगे, पेंसिल कलर से क्या करने का, लाइटिश इफेक्ट देना. लाइक ये ड्रीम है तो एकदम हल्का इफेक्ट देने का ताकि
ऐसे। सी कैसा आ रहा है? ठीक है, ये हो गया पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से मैंने करके बताई। अब हम लोग आते हैं स्मॉल वाली ब्रश पेन से। दिस वन। फॉर दिस वन आप डिफरेंट बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट बैकग्राउंड लाइक फर्स्ट में यहाँ पे लाइट कलर से थोड़ा यहाँ नॉर्मल इस तरीके से लाइंस बना के भी कर सकते हो। ऑल अप टू यू। ओके, लाइक दैट। ये मैं अभी आपको लास्ट में थोड़ा डेकोरेशन के लिए बताऊंगी। अब सोचो बैकग्राउंड में आपने डेकोरेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अलाइनमेंट्स करूंगी। यू मेक मी स्माइल। ठीक है, मेरा जो सेंटेंस है वो है यू मेक मी स्माइल। नाउ व्हाट कैन आई डू? फर्स्ट आप पेंसिल से है ना लाइट ड्रॉ करेंगे, लाइंस को प्रॉपर कि मुझे इतने लाइन में बनाना है। तो यू मेक मी। ठीक है, यू फर्स्ट लेट इट बी ड्राई। हाँ, यू नेक्स्ट मेक मी। फॉर मेक मी स्माइल। फॉर स्माइल यू मेक मी स्माइल। देखा आप कितना एनहेंस हुआ बैकग्राउंड से एंड साइड इफेक्ट से। तो ये हो गया सेंटेंस मेकिंग करना, कोड करना। इसमें आप थोड़ा और चेंज कर सकते हो। इस पे ये जो है इसको आप अलाइन कर लो इस तरीके से। सी द डिफरेंस। नाउ टेल मी कि कैसा लग रहा है ये। तो फिर ये आप ये वाली पेन से। अब मैं इससे एक एक और बताती हूँ विदाउट बैकग्राउंड। हाँ, विदाउट बैकग्राउंड अभी बता रही हूँ। अब लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है आर्ट स्पीक। आर्ट स्पीक्स वेयर वर्ड्स फेल। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। आर्ट। फॉर आर्ट मैंने अभी कैलीग्राफी में हम लोग करे थे ना ये वाला ब्रश पेन से।
Art speaks. For speaks. You can see कि मैंने कैसे ड्राइंग किया. Where words fail. अब where के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखते जाएंगे. Words fail. Fail. See, अब ये मैंने नॉर्मल में बना लिया. अब क्या करेंगे? थोड़ा इसको आप डेकोरेट कर लोगे. Like that. See the difference? अब आप ये वाले अपने पैटर्न्स बनाए, तो इसको आप ब्रश पेन से भी बना सकते हो. लाइक कहीं कहीं पे आप थोड़ा सा बड़ा दे दो. बट बी केयरफुल. हाँ, ये मैंने पिंक बना लिया. Then now I'll use some green colors here. ये हो गया. Then give an outline. Some like that also. बट डिटेलिंग हमेशा करना ना, तो एकदम हल्की हल्की, एकदम ज्यादा मेस नहीं करना. नाउ सी दिस वन. लुक्स ब्यूटीफुल ना. ये हो गया हमारा स्मॉल टिप के साथ. अब हम लोग आते हैं हमारे लार्ज टिप ब्रश पेन के साथ. लार्ज टिप के लिए मैं आपको पहले वर्ड फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन नहीं किया था. फर्स्ट वर्ड है बिकॉज. फॉर बिकॉज यूज 4 लाइन्स. ठीक है. डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, then upstroke,
and turn. Now we have to make E, then C, then A, then U. Next one, S and E. Sure? Because हमेशा स्लोली प्रोसेस करना है. डोंट बी हरी. कोई भी घाई घाई नहीं करना है. जल्दी जल्दी नहीं जाना है. ठीक है. गो लाइटली. नेक्स्ट वन, people. For people, डाउन स्ट्रोक P. अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे. यहाँ से PE, then O, another P, and L. अब मेरे पास जगह नहीं है, so what can I do? I'll skip you. तो आप ऐसे वर्ड फॉर्मेशन करेंगे. अब लाइक शिल्पा. यहाँ मैं शिल्पा का नाम लिखती हूँ. ये हो गया आपका फुल नेम. इसे आपको वर्ड फॉर्मेशन करना है. ठीक है. गो स्लोली, डोंट बी हरी. नेक्स्ट वन, ब्यूटी. BE, A, U, T, and Y. It's beauty. ओके. अब मैं यहाँ पे आती हूँ. अब आप इस पे है ना लाइंस देंगे. लाइन इफेक्ट. लाइक लाइन इफेक्ट मीन्स, अभी मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ. टोरमेंटा. मैं भी एक वर्ड लिखती हूँ यहाँ. टोरमेंटा. T, O, R. Then M. यहाँ मैं टोर्मेंट पे आके एंड कर दी. अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे. ये जो मैंने फॉर कैलीग्राफी में बताया था, आपको पेन से राइट साइड में आउटलाइन देना है.
ओनली ऑन राइट साइड, ठीक है। सी कैसा इफेक्ट आता है इस पे, बहुत डिफरेंट लगता है। अगर मैं यहाँ ए भी बनाऊं, अब जैसे ये ए है, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो ओवल अलग बनेगा एंड अंडर टर्न अलग बनेगा, ठीक है। अब इसमें राइट और लेफ्ट देखो, पहला ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक में ये हमारा राइट साइड है, देन ये स्ट्रोक में ये राइट साइड है, हो गया। ये वाले स्ट्रोक में ये राइट साइड हुआ और इसमें ये हुआ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये इधर अब देखो, ये स्टिक है ना एक दूसरे पे, तो ये ऐसा छोटा छोटा सा यहाँ पे। गॉट माई पॉइंट। अब ऐसे ही अगर बी बना रहे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, चलो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही, सिंपल। तो अब यहाँ पे भी आपको थिक कर, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ आएगी, फिर इस साइड आएगी, देन इस साइड एंड इस। डिफरेंस समझ में आ रहा है कितना इफेक्ट पड़ रहा है ये लगाने से? आपके लेटर्स थोड़े और ब्राइट हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे ना मैं लेक्चर ये वाला एंड करती हूँ, फिर से ज्वाइन करो क्योंकि 40 मिनट्स में ऑफ हो जाएगा।